दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर के लिए देख सकते हो कि तैयारी तो हो रही है। इस समय इंडिया का कोई भी बड़ा इस समय इन्वेस्टर नहीं है जो यस बैंक में बड़ी स्टेक ले सके, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कॉरपोरेट हाउस है वो डायरेक्ट यहाँ पे किसी बैंक में हिस्सेदारी नहीं ले सकते, वरना यहाँ पे रिलायंस और अदानी जैसे बहुत सारे प्लेयर है जो निवेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रूल्स बने उसके हिसाब से कोई भी बड़ा कॉरपोरेट हाउस डायरेक्ट बैंक में मेजॉरिटी स्टेक नहीं ले सकता, और इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी तरफ ध्यान से देखना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर आप देखें तो आरबीआई ये भी चाहता है कि अगर उनके पास पूरा कंट्रोल चला गया तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी, इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी एक रिस्क हो सकता है। और इसीलिए यहाँ पे आरबीआई ने एक बड़ा फैसला किया। आरबीआई की तरफ से एक जापान की इन्वेस्टर को एक रास्ता सुझाया गया है। क्या है वो रास्ता, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सारा लोन बढ़ रहा है बैंकों का, उसको लेकर भी यहाँ पे आरबीआई गवर्नर ने एक बड़ी बात कही है। क्या कहना है उनका, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और ब्रोकरेज हाउस का इस समय क्या कहना है यस बैंक को लेकर, क्या टारगेट निकल के आ रहे, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत देख सकते हो कि आज निगेटिव हुई 23.39 पर। कल की क्लोजिंग 23.43 के आसपास थी। इंट्राडे में 23.86 का हाई भी बना है। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको ग्रीन जोन में जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक के अंदर बिल्कुल दबाव बना हुआ है और इसकी वजह से 23.24 का इसने लो बनाया और क्लोजिंग अंत में 23.34 के आसपास है, जहाँ पे 0.38% की गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर में तेजी थी, लेकिन यस बैंक का ये स्टॉक दबाव में, और इसके पीछे वजह आरबीआई का जो फैसला जिसने जापान की जो बैंक की जो ऑफर थी उसको ठुकराया है। अब पिछले कई दिनों से स्टॉक ऑलरेडी दबाव में, आप देख ही सकते हो। इसमें हमने बहुत कम पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, लगातार ये रेड में ही दिखाई देगा। आप देखो कि लगातार 27 अगस्त से लगातार इसमें हमने निगेटिव क्लोजिंग देखी है। 2 सितंबर को जरूर इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी थी, उसके बाद में फिर से 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में हमने गिरावट देखी है। फाइनली 10 सितंबर को स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी और 11 सितंबर को। उसके बाद आप देख सकते हो कि स्टॉक फिर से पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट की चपेट में आ गया है जब से आरबीआई का फैसला है। फिलहाल वॉल्यूम लगभग एक जैसा है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि गुरुवार के दिन 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और फ्राइडे को भी 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यस बैंक में आप देखें तो जो बड़े इन्वेस्टर है जिन्होंने यस बैंक को बचाया था डूबने से, जिसमें एसबीआई का सबसे बड़ा हिस्सा है और दूसरी एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक वगैरह है, वो सब यहाँ से एग्जिट लेना चाहते हैं क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। 10 रुपये में उनको शेयर मिले थे, इस समय प्राइस 23 के आसपास है, तो लगभग उनका इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हो रहा है। वो निकलना चाहते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके लिए बड़े इन्वेस्टर की तलाश है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जापान के जो बड़ी एक फाइनेंशियल संस्था है वो 51% की स्टेक लेना चाहते हैं, लेकिन आरबीआई ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। परंतु यहाँ पे देख सकते हो कि आरबीआई की तरफ से एक रास्ता सुझाया गया है सुमितोमो को। तो यहाँ पे देख सकते हो कि रिजर्व बैंक इंडिया चाहता है कि अगर सुमितोमो मित्सुमी बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी अगर स्टेक लेना चाहता है 51% की यस बैंक में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सुझाव है कि उनकी जो वोटिंग अधिकार है वो मात्र 26% पे कैप कर दिया जाएगा, यानी उनको 26% से ऊपर वोटिंग का अधिकार नहीं मिलेगा। भले ही वो 51% की स्टेक ले ले, लेकिन उनका जो अधिकार सीमित कर दिया जाएगा। यानी कल को कोई भी प्रस्ताव आता है यस बैंक के लिए आगे के उसकी कोई रास्ते निकालने के लिए अगर प्रस्ताव लिए जाते तब वो वोटिंग राइट उनको सिर्फ 26% का ही रहेगा, उसके ऊपर वो वोट नहीं कर पाएंगे। यानी एक तरह से देखें तो मेजॉरिटी वोटिंग राइट उनके पास नहीं रहेगा, यानी कल को किसी भी फैसले में वो अपनी तरफ से अपनी राय पूरी तरह से देखें तो थोप नहीं सकते बैंक की मैनेजमेंट के ऊपर, बैंक के ऊपर। तो यह एक रास्ता हो सकता है कि भले ही 51% की स्टेक ले ले जापान की मित्सुमी बैंक, लेकिन उनको वोटिंग अधिकार 26% का ही मिलेगा। ये एक तरह से आरबीआई का कहना है। अगर ये बात मान लेते हैं, अगर सुमितोमो मित्सुमी अगर इस बात को मान लेता है और अगर वो तैयार हो जाते हैं कि 26% का ही उनको वोटिंग अधिकार होगा और ये प्रस्ताव उनको मंजूर होगा, तो फिर ये मामला आगे बढ़ जाएगा और फिर इसमें प्रमोटर के तौर पे देख सकते हो कि एसएमबीसी आ सकती है।
तो ये देखना होगा कि क्या उनको ये मंजूर होगा, ये आने वाला समय बताएगा। अब यहाँ पे देखो कि स्टॉक बॉक्स की तरफ से यहाँ पे भेल इरडा और यस बैंक के शेयर पे उन्होंने अपनी राय दी है। तो स्टॉक बॉक्स का कहना है कि पॉजिटिव ग्लोबल रीजन की वजह से देखें तो बाजार ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई। यूएस फेड की तरफ से भी आगे रेट कट की संभावना बनी हुई है। डोमेस्टिक इकोनॉमी के डाटा भी बाजार को सपोर्ट दे रहे, जिस वजह से बाजार ने एक अच्छी दौड़ लगाई थी। गुरुवार के दिन करीब 1400 पॉइंट की शानदार तेज़ी बताई। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यस बैंक को लेकर अगर आप देखें तो स्टॉक बॉक्स का कहना है कि स्टॉक इस समय देखें तो आरएसआई के हिसाब से देखें तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। और देख सकते हो कि इसके पीछे वजह कि इसकी डिमांड भी इस समय काफ़ी कम है। स्टॉक अगर आप देखें तो इस समय 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 20 डे 50 डे और ईएमए से नीचे है। तो इस समय जो सिग्नल है थोड़ी सी बेरिश दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक में तभी तेज़ी आ सकती है जब एक बार स्टॉक 24 को ब्रेकआउट कर दे और वहाँ पे सस्टेन रहे, तो आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। यानी जो नए निवेश अगर निवेश करना चाहते हैं तो उनको कम से कम 24 के लेवल को छूने के बाद में खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए। फिलहाल देखें तो इसमें एक तरह से लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा सा रिस्क जरूर है, लेकिन अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ₹21.50 का स्टॉप लॉस लगा दे तो टारगेट आने वाले समय ₹27 का देखने को मिल सकता है। तो स्टॉक बॉक्स के हिसाब से 27 के टारगेट के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्क रिवार्ड की इस समय संभावना बनी हुई है। हो सकता है कि आगे जाके कुछ नुकसान भी हो, तो ये साथ में लेकर ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस 27 का टारगेट दे रहे हैं और ऑलरेडी स्टॉक देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हो कि करेक्ट हो चुका है, ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का एक बड़ा बयान निकल कर आया है। आरबीआई गवर्नर का कहना है कि इस समय कमर्शियल रियल एस्टेट एक्सपोजर बैंकों का काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और ये आने वाले समय में शॉर्ट सेलर के टारगेट पे आ सकता है। तो इस समय बैंकों के जो लोन बुक है उसमें रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा निवेश जा रहा है, काफ़ी बड़ा वो लोन की जो उनकी बुक है वो उसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में कुछ चिंताजनक बात होगी कि शॉर्ट सेलर उसको टारगेट कर सकते हैं और इससे जो इन्वेस्टर उनका कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो प्रदीप कुमार दास का कहना है कि बैंकों को इसके लिए सावचेत होना चाहिए, क्योंकि इस समय रियल एस्टेट में जिस तरह से बैंकों का ज़्यादा इस समय लोन बढ़ रहा है वो थोड़ा सा आगे जाके रिस्क क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये जो सेक्टर है इसमें कभी भी बबल बनता है और फिर उसमें आने वाले समय प्रॉब्लम आ सकती है। 2008 में भी यही हुआ था। अब जो रियल एस्टेट ने ही बैंकों की हालत खस्ता कर दी थी। तो ये समय देखें तो जो अब रियल एस्टेट में जो इस समय कमर्शियल बैंक का जो पोर्टफोलियो उसमें 22.94% की बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 3.96 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है मार्च 2024 तक। मार्च 2023 की बात करिए 74,006 करोड़ के आसपास था और देख सकते हो कि यहाँ पे 2022 में यह 25,342 करोड़ के आसपास था। तो लगातार देखें तो इसमें आप देखें तो पोर्टफोलियो बढ़ रहा है बैंकों का क्लियरली रियल एस्टेट सेक्टर में। वैसे आरबीआई की तरफ से एक नया प्लान इंट्रोड्यूस करने की तैयारी हो रही है कि प्रोविजनिंग बढ़ाया जाए। अगर कोई रियल एस्टेट बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर फंड दे रहे, लोन दे रहे, तो सामने उसको प्रोविजनिंग रखनी होगी ताकि बैंक को रिस्क न हो। ये क्योंकि आने वाले समय ये जो रियल एस्टेट सेक्टर में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसीलिए उनको अपनी तरफ से प्रोविज़न करके रखना होगा। तो कुल मिला के थोड़ी सी चिंता है आरबीआई को कि ज़्यादा अगर एक्सपोजर बढ़ता है रियल एस्टेट में तो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। एनपीए वैसे लगातार कम हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ पे अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की देखें बात करें यस बैंक की, तो 87% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 93% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें। ऐसे में एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, निवेश करें। आने वाले समय यस बैंक आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है और बहुत जल्द प्रमोटर भी मिल जाएगा यस बैंक को। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।